अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी हस्ती अता फ़रमाई हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन पर हमारा सब कुछ कुर्बान है, और ऐसे नबी अता फ़रमाए कि जिनकी शानें पढ़ते हुए दिमाग दंग रह जाता है, अक़ल गुम हो जाती है, कलम रुक जाते हैं, ज़बानें गुंग हो जाती हैं कि उनकी शान कैसे बयान की जाए, अक़ल से मावरा है। पिछले जुमे में जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने सफ़र मेराज के बारे में कुछ अर्ज़ किया था। मैंने कहा कुछ रह गया है, मैं इसको अगले जुमे अर्ज़ करूँगा। तो इंशाल्लाह जो बाकी मादा हिस्सा है मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही उसको मुकम्मल कर लूँ, ताकि अगले जुमे में शाबान के बारे में मैं आपको कुछ अर्ज़ करूँ इंशाल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब भी हैं, महबूब भी हैं, और अल्लाह के ख़ास चुने हुए बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं। और अल्लाह ने ऐसा नबी बनाया कि जिनकी तारीफ़ें अल्लाह ने ख़ुद की, और ऐसा नबी बनाया कि अपने नाम के साथ उनका नाम मिलाया। लफ्ज़ अल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, अपने हबीब का नाम या मुहम्मद रखा या अहमद रखा, दोनों में कोई नुक्ता नहीं, ये बताने के लिए कि मेरा हबीब मेरे साथ है, यानी उसकी शान बहुत ऊंची है। तौहीद एक अलहदा चीज़ है, उसका इनकार नहीं है कि अल्लाह के बराबर कोई नहीं है, लेकिन अपने हबीब का अपने साथ गहरा ताल्लुक़ बताया। ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 हरूफ हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह के भी 12 हरूफ हैं। खैर ये एक अलहदा टॉपिक है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ऊँचा मकाम पाया है कि अक्लें हैरान हो जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज पर गए हैं, आप उड़ान देखें, सूरज वहाँ से यहाँ तक जो खड़ा हुआ है ये दुनिया से 13 करोड़ गुना बड़ा है। 13 करोड़ गुना, 13 करोड़ ज़मीनें हों तो एक सूरज बनता है, ये इतना बड़ा है। और फिर ये सूरज की रोशनी वहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मिनट में पहुँचती है, 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में रोशनी सूरज से लेकर यहाँ तक पहुँचती है। अब आप सूरज की रोशनी की रफ्तार देखें, ये 1,86,000 मील फ़ी सेकंड से की रफ्तार से सफ़र तय करती है। 1,86,000 मील फ़ी सेकंड सफ़र करती है, कितनी तेज़ रफ्तार होगी वो। फिर भी उसको सूरज से यहाँ तक आते हुए 8.5 मिनट लगते हैं। और मेरे पैगंबर की उड़ान कैसी थी? हत्ता मुंतहा बसरी, अल्लाह के नबी जब बुराक पर बैठे हैं, अगला कदम वहाँ होता था जहाँ तक निगाह जाती थी। निगाह तो यहाँ से आसमान पे डायरेक्ट चली जाती है, तो डायरेक्ट अल्लाह के नबी की उड़ान देखें। और इधर सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार शुमार की जाती है। मैं कह रहा था सारी मखलूक़ें हेच हैं उस हस्ती के आगे। सूरज भी हेच है, उसकी रोशनी भी हेच है, निज़ाम आलम ही हेच है। आप जब गए हैं आसमानों पर, पहले आसमान पर पहुँचे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराएगी, जो मैंने पिछले जुमे बता दिया था। इसमें इशारा था कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी हैं, तो उनको पहले आसमान पे मुलाकात कराएगी। दूसरे आसमान पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई गई, ये इशारा था कि इन्होंने वापस आना है अभी दुनिया में, इसलिए फ़ौरन आपसे मुलाकात हो गई। तीसरे में मुलाकात हुई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, ये इशारा था कि मेरे हबीब जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने सताया, उन पर जुल्म किए, वो मज़लूम बने, लेकिन एक वक्त आया कि यूसुफ़ जिस पर जुल्म किए गए वो फ़ातिह बना,
वो मुल्क का बादशाह बना और उसको सताने वाले उसके मातहत बने और यूसुफ ने उनको मुआफ़ कर दिया। मेरे हबीब आप आए तो मक्का से हैं अभी, क्योंकि आपका सफ़र मेराज मक्का से हुआ है। आप आए तो मक्का से हैं, जहां आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, आपकी कौम आपको सता रही है। लेकिन एक दिन आने वाला है, आप इसी मक्का के अंदर फातिह बनकर दाखिल होंगे और ये सारे आपके आगे मफ्तूह होंगे। आप गालिब होंगे, ये मगलूब होंगे। आप बड़े होंगे, ये छोटे होंगे। आप इनके सरबराह होंगे, ये माताहत होंगे। आपके हाथ में इख्तियार होगा उस दिन मक्का के ऊपर। लेकिन मेरे नबी जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुआफ़ कर दिया, आप भी मुआफ़ कर देना। मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब मक्का में फातिहाना दाखिल हुए हैं तो काफिर भी उस दिन कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, आज खून रेजी का दिन होगा और आज गोश्त कटेंगे, आज खून के फुआरे फूटेंगे, आज खून बहेगा। लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहम दिली का दिन है, आज मेहरबानी का दिन है। अक़ूलु कमा क़ाल अख़ी यूसुफ, आपने फरमाया आज मैं वो कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा था। क्या कहा था? ला तसरीब अलैकुमुल यौम, सूरह यूसुफ, कि जो मैंने तुम सबको मुआफ़ कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कहा था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में फातिहाना दाखिल हुए, आप हरम शरीफ में आए, काफिर डरे हुए थे कि अभी गर्दनें कटने का वक्त शुरू होगा, क्योंकि फातिह बनकर आए हैं उस इलाके में जहां आप पर जुल्म ढाए गए। आपने फरमाया आज मैं वो कहता हूं जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जो मैंने तुम सबको मुआफ़ कर दिया है, किसी से कोई इंतकाम नहीं लेता। यह आपकी मुलाकात हो रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे भी आपकी मुलाकात हुई इदरीस अलैहिस्सलाम से। इशारा था इस बात की तरफ कि इदरीस अलैहिस्सलाम ईजाद करने वाले हैं खतूत को। जैसे इदरीस अलैहिस्सलाम ने ख़त ईजाद किया और ख़त बादशाहों को भेजे जाते हैं, दोस्तों को भेजे जाते हैं। मेरे हबीब अगरचे आज आप मक्का में हैं, यहाँ आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, एक कमी सा आदमी भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन एक वक्त आने वाला है जब आपके खतूत बादशाह पढ़ेंगे, आप ख़त लिखेंगे तो बादशाहों को लिखेंगे, बादशाह आपके आगे सर तस्लीम खम करेंगे। एक वक्त आने वाला है और वो आया। मेरे नबी मदीना गए, इस्लामी रियासत मदीना की बनी, आप उसके हुक्मरान और सरबराह बने, फिर आपने खतूत लिखे और बादशाहों ने पढ़े। ये बताया कि मेरा हबीब अगरचे आज आप मक्का से आ रहे हैं, लेकिन हम आपको ये इशारा दे रहे हैं कि एक दिन आपके ख़त बादशाह पढ़ेंगे। फिर आगे पाँचवें आसमान पे मुलाकात हुई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। मेरा नबी तो उस मुआशरे से उठ के आ रहा है जहां आपकी बात सुनने को तैयार कोई नहीं, अजाने भी छुप छुप के देते हैं। तो अल्लाह ने इशारा दिया कि मेरा हबीब हारून अलैहिस्सलाम जब पीछे कौम के पास रह गए थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे गए थे, तो हारून अलैहिस्सलाम की कौम शिरक में मुब्तला हो गई थी और उन्हें शिरक किया। हारून अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, हारून अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ हुई, उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम को झुठलाया। तो जिन्होंने मेरे नबी हारून को झुठलाया था, हमने उन बछड़े पूजने वालों को हलाक कर दिया था। आज जो मक्का की सरजमीन पर दन दनाते फिरते हैं और आपको झुठलाते हैं और आपको तकलीफ़ें देते हैं, एक दिन ये भी कौम इदरीस की तरह आपकी आंखों के सामने हलाक होंगे। और ऐसे हुआ, आप मदीना तशरीफ़ ले गए, बदर का मार्का हुआ, आपने अपनी आंखों से देखा अबू जहल जैसा मलऊन ज़मीन पे गिरा पड़ा था, उतबा शैबा ज़मीन पे गिरे पड़े थे। आपको तसल्ली दी गई और आपको बताया गया जैसे वो हारून अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मुशरिकीन उनकी आंखों के सामने बर्बाद हुए, ऐसे ये भी बर्बाद होंगे। मेरे नबी मदीना मक्का से जा रहे हैं और आपको गोए बिशारतें दी जा रही हैं कि एक दिन आने वाला है कि ये सारे आपके आगे सर निगो होंगे, आपके आगे सर झुकाएंगे। आप पहुँचते हैं छठे आसमान पर, मुलाकात होती है मूसा अलैहिस्सलाम से। आपको इशारा दिया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे मुल्क शाम की तरफ जिहाद के लिए हिजरत की थी, आज आप मक्का में हैं, आपकी कोई नहीं सुनता। एक वक्त आएगा कि आप मुल्कों का सफ़र करेंगे जिहाद के लिए पेश कदमी करते हुए। एक होता है दिफाई जिहाद, दिफाई जिहाद ये होता है कि दुश्मन चढ़ा है, अब अपने आप को बचाना है हमने, ठीक है ये। एक होता है इकदामी जिहाद, इकदामी जिहाद ये होता है कि दुश्मन ने थोड़ी तड़ी दी हमारी ज़ुबान में, धमकी दी और उसको कहना कि बैठ उधर, मैं उधर ही आ रहा हूँ तेरे पास, करता हूँ तेरा वही इलाज। वहाँ शाम वालों ने अल्लाह के नबी को पैगाम भिजवाए थे कि हम मदीने पे हमला करने लगे हैं। आपने कहा ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, वो वहीं थे, आप सहाबों को लेकर खुद चल पड़े कि हम खुद आते हैं तुम्हारे पास।
तो वो आगे से डर गए थे, वो पीछे हट गए थे। इसलिए अल्लाह के नबी तबूक पर जाकर वापस आ गए तो बताया गया मेरे हबीब मूसा अलैहिस्सलाम मुल्क के शाम गए थे। आज आप मक्का में रहते हैं, छोटी सी बस्ती, कोई बात नहीं सुनता। एक वक्त आएगा आप मुल्कों की तरफ सफ़र करेंगे और आपके साथ लश्कर होगा, आपके साथ आपके दीवाने होंगे, आपके साथ आपके मुजाहिदीन होंगे, आपके साथ एक टीम और जमात होगी। और ऐसे हुआ और आपने तबूक का सफ़र किया शाम की तरफ। फिर इसमें इशारा था कि मेरे हबीब मूसा अलैहिस्सलाम मुल्क के शाम गए थे लेकिन फ़तह नहीं किया था, फ़तह उनके शागिर्द यूशा बिन नून ने किया था। ऐसे मेरे हबीब आज आपकी बात कोई नहीं सुनता, कल वो वक्त आने वाला है मुल्क शाम को आप हिजरत करेंगे, फ़तह नहीं होगा। मैं इन काफरों को दिखलाऊंगा कि शाम जैसा बड़ा मुल्क आपका शागिर्द फ़तह करेगा। आखिर हज़रत उमर के ज़माने में उमर बिन ख़त्ताब जैसे बहादुर ने शाम को फ़तह कर लिया। ये बताया कि मेरा नबी आपकी बातें कोई नहीं सुनता, मैं आपके शागिर्दों से मुल्क फ़तह करा दूंगा, ये नीचे आकर गिरेंगे और इनके ख़जाने मस्जिद नबवी में ऐसे पड़े होंगे कि उनको दाएं बाएं फिरते लोग देख रहे होंगे, कोई कंगन इधर जा रहा है, कोई कंगन इधर जा रहा है। सोना रुल रहा होगा, जो आज बात सुनने को तैयार नहीं कल यहीं आकर गिरे पड़े होंगे। ये आपकी मुलाकात हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और 7वें आसमान पर, 5, 6 और 7, 7वें आसमान पर मुलाकात हुई इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो वो कहते ना गल मुकदी मुकाओ, अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब गल मुकदी मुकाओ, ये वो इब्राहीम है जिससे आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। इसने बैतुल्लाह बनाया था और आप बैतुल्लाह का ऐसा प्रचार करेंगे, ऐसी हिफाजत करेंगे, ऐसा संभालेंगे, क़यामत तक आने वाला आखिरी मुसलमान भी इसी की तरफ लपक लपक रहेगा। ये सब मोहम्मद मुस्तफ़ा की बरकत से होगा। ये इब्राहीम बानी बैतुल्लाह है और मोहम्मद मुस्तफ़ा मुहाफ़िज़ बैतुल्लाह है। इब्राहीम बानी बैतुल्लाह है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ये मुबल्लिग़ बैतुल्लाह है, ये मूसिल बैतुल्लाह है और ये प्रचार करने वाला बैतुल्लाह का है, बैतुल्लाह का तारुफ़ करने वाला है, ये फ़ातिह बैतुल्लाह है। कि बैतुल्लाह जिस पर काफिरों का कब्ज़ा था, का मेरे हबीब आपके हाथों फ़तह करवाऊँगा। फिर बैतुल्लाह होगा और आप होंगे, फिर लोग लपक लपक कर आएंगे क़यामत वाले दिन उस बैतुल्लाह की तरफ जिसको फ़तह मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया होगा। 7 नबियों से मुलाकात हो गई, आप सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे। सिदरतुल मुंतहा किसको कहते हैं? बेरी का एक दरख्त, सिदरा कहते हैं बेरी के दरख्त को, मुंतहा कहते हैं इंतहा को। बेरी का दरख्त है 7 आसमानों से ऊपर, तो बेरी का दरख्त को मुंतहा इसलिए कहते हैं कि नीचे वाले फरिश्ते, दुनिया में जो फरिश्ते काम कर रहे हैं, ये हमारे अमाल लेकर रोज़ाना ऊपर जाते हैं। जब उस सिदरा बेरी के दरख्त के पास पहुँचते हैं तो इनकी इंतहा हो जाती है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर के लिए और फरिश्ते आते हैं जो हमारे अमाल को लेकर ऊपर जाते हैं। तो नीचे वाले फरिश्तों की इंतहा सिदरा वो बेरी है, और ऊपर वाले फरिश्ते जब अहकामात लेकर आते हैं कि आज फ़लाँ के घर बच्चा पैदा होना है, आज फ़लाँ ने फौत होना है, आज ये होना है दुनिया में, ऊपर वाले फरिश्ते अहकाम लेकर आते हैं तो सिदरा बेरी के पास उनकी इंतहा हो जाती है। नीचे वाले फरिश्ते उनसे अहकाम लेकर आते हैं और दुनिया में तनफीज़ करते हैं। तो नीचे वाले फरिश्तों की इंतहा वो बेरी सिदरा, ऊपर वाले फरिश्तों की इंतहा वो सिदरा बेरी। ये इसलिए सिदरा को कहा जाता है सिदरतुल मुंतहा, कि ये वो दरख्त है जहाँ नीचे वालों की उड़ानें ख़त्म हैं और ये वो दरख्त है जहाँ ऊपर वालों की वहाँ उड़ानें ख़त्म हैं। लेकिन मेरे हबीब आप ऐसे हैं, आपके साथ जिब्रील जा रहा है, रुक जाएगा सिदरतुल मुंतहा पे। आपके साथ बुराक जा रहा है, यह रुक जाएगा, इसके आगे सवारी और भेजूंगा, लेकिन सवार यही भेजूंगा। सवारी तो तब्दील हो गई, बुराक की बजाय दूसरी लाई गई और हज़रत जिब्रील को रोक दिया गया, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा आगे चले हैं, सवार नहीं बदला। ये बताया कि अजब शान का मालिक है मोहम्मद मुस्तफ़ा, निराली शान का मालिक है हमारे आक़ा मुजतबा, शाह दो जहां, इनकी शान तुम्हारी अक्लों से मावरा है। अब ऊपर गए अर्श में, अर्श पे रब से मुलाकात हुई। इस दौरान आपने जन्नत और जहन्नम को भी देखा। जन्नत में क्या देखा, जहन्नम में क्या देखा, ये भी आपको बताता हूँ। जहन्नम है 7वें आसमान से ऊपर, जन्नत है तहत सरा के नीचे, 7वीं ज़मीन के नीचे, और जहन्नम ऊपर है। आप जब आलम बाला में गए हैं तो जहन्नम भी आपकी आंखों के सामने की गई, आपने देखी, और जन्नत भी आपने देखी। आपने जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा किया तो आपने कुछ देखी वो चीज़ें जो आपने हमें आकर बताई कि इस वजह से वो लोग जहन्नम में जल रहे थे और इस वजह से लोग जन्नत में ऐश और इशरत कर रहे थे। आपने देखा जन्नत के अंदर
कुछ लोग हैं वो फसल काश्त करते हैं, बीज बोते हैं तो देखते देखते फसल तैयार हो जाती है, उसकी फिर काटना शुरू कर देते हैं। खुशहाल लोग हैं। आपने जिब्रील से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के मुजाहिदीन हैं, जिहाद करने वाले हैं। इन्होंने अपने आप को अल्लाह के नाम पर लगाया। इनकी एक नेकी 700 नेकियों से ज़्यादा है। उसका बदला ये है कि जन्नत में भी ये खुशहाली का एक नज़ारा है कि ये बड़े खुशहाल ज़िंदगी में हैं। फिर आप जन्नत में गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहीम ने कहा बेटा उम्मत को जाके मेरा सलाम कहना, अक़र उम्मत का मिन्नी अस्सलाम, अपने उम्मत को मेरा सलाम देना और उनको बताना कि जन्नत क्या है। कहा तय्यबतु तुरबा, ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, अज़बतुल मा, इसका पानी बड़ा मीठा है। तो है कैसी? का अन्नहा क़ीआन, ये है चटियल ज़मीन, इस पे कुछ नहीं है। तो चटियल ज़मीन का क्या करेंगे? का उम्मत को बताना अन्ना ग़िरासहा सुबहान अल्लाह, इसमें अगर पौधे लगाने हैं तो इसके पौधे हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। उम्मत से कहना सुबहान अल्लाह पढ़ते जाओ, जन्नत में दरख्त लगाते जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते जाओ, जन्नत में दरख्त लगाते जाओ। आपने मेरी बात सुनकर कहा सुबहान अल्लाह, आप सबका दरख्त लग गया, मेरे 2 लग गए क्योंकि मैंने 2 दफ़ा कहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हम जितना कहते जाएं दरख्त लगवाते जाएं। चटियल मैदान है, हमारे ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम कितने दरख्त लगाते हैं उस पर। तो उसके दरख्त हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये उसके दरख्त हैं। अब हमने क्या करना है? हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर और 33 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने ये रोज़ाना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ लेना है। 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 ला इलाहा इल्लल्लाह और 34 अल्लाहु अकबर। ये रोज़ाना हर नमाज के बाद हम पढ़ लें। कौन सा टाइम लगता है? और रात को सोने से पहले भी ये सब जो 100 का अदद बनता है, इसको पहले पढ़ना है, फिर कंबल ऊपर खींचना है, फिर जो है ना तकिए के ऊपर सर रखना है सोने के लिए, पहले ये पढ़ना है। हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं और सोने के वक्त बिस्तर पे लेट गए, माशाअल्लाह उंगली चली जा रही है, बाद में पता चलता है कि तो आधा घंटा गुजर गया। तो भाई आधा घंटा इस फट्टी पे लग सकता है, तो 2 मिनट के लिए अगर हम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को पढ़ लिया करें तो क्या हर्ज है? तो आज नियत करें सारे, कम अज़ कम सोते वक्त तो जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हम नहीं सोएंगे। और कौन सा मुश्किल मैंने आपको बताया है, ये मैंने अपने आप को भी बताया है, आपको भी बताया है कि हम सोने से पहले इसको ज़रूर पढ़ेंगे। ये जन्नत का नज़ारा था और कुछ जहन्नम का अर्ज़ करता हूँ। टाइम चूँकि बिल्कुल थोड़ा है तो मैं उसको मोटा मोटा अर्ज़ करता हूँ, ताकि अगले जुमे में शाबान के बारे में कुछ अर्ज़ करूँ कि शाबान के रोज़ों का क्या हुक्म है और दूसरी चीज़ों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखा, आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके होंठ और उनकी ज़बानें मकारिद मिन नार, आग की बनी हुई कैंचियों से काटे जा रहे हैं। आपने पूछा जिब्रील से, मन हाउला या जिब्रील, जिब्रील ये कौन है? हज़रत जिब्रील ने कहा हाउला खुतबा उम्मतिक, या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के बेअमल खतीब हैं। मिंबर पे बैठे तो गुफ्तार के शाह सवार हैं, गुफ्तार के बड़े बादशाह हैं, लेकिन जब उतर जाते हैं मिंबर से, घर में हैं तो घरवाली से लड़ रहे हैं, तन्हाई में है तो मोबाइल पे जो चाहे देख रहे हैं, माली मामलात का वक्त आया है तो उलझ रहे हैं, डीलिंग्स शरी तरीके पर नहीं कर रहे। इनकी बाकी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं थी, बस तकरीरें करने के माहिरीन थे। ये वो हैं जिनको जहन्नम में डालकर आग की कैंची से उनके होंठ काटे जा रहे हैं। अल्लाह ताला मेरी हिफाजत फरमाए। जो लोग भी इस मनसे पर हैं, इस जिम्मेदारी पर हैं और इस खिदमत में हैं, सबकी हिफाजत फरमाए, बाअमल बनाए। दूसरा, आपने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो नाखून हैं, नाखून अज़फ़ार मिन नुहासिन, उनके तांबे के नाखून हैं बड़े बड़े, उससे क्या कर रहे हैं? यख़मुशून बिहा वजूहहुम व सुदूरहुम, नाखूनों से अपने चेहरे और सीने छील रहे हैं। मुंह छीलते हैं, गोश्त छिल जाता है, सीना छीलते हैं। आपने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दूसरों का गोश्त खाते थे, गीबत करते थे, आज अपना गोश्त नोच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों को बेइज्जत करते थे, उनके सीने में उनको तकलीफ़ होती थी, आज अपना सीना लोहे के नाखूनों से, तांबे के नाखूनों से छील रहे हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमने पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी, जिसको गीबत कहा जाता है। हमारे यहाँ आम है गीबत करना, आम है गीबत करना।
तो अपने आप को गीबत से बचाना है। दूसरा, बेइज्जत नहीं करना। हमारे यहाँ कौन बेइज्जत हो रहा है? शोहर बीवी को बेइज्जत करता है, बाप बेटों को बेइज्जत करता है, बच्चों को बेइज्जत करता है। ऐसे भी कम बख्त बाप हैं, शादीशुदा बाप को मारते हैं। कैसी हद होगी जुल्म की और जहालत की। शादीशुदा बाप मारने की चीज़ है, शादीशुदा बेटा वो मारने की चीज़ है। याद रखो, हमारे यहाँ सराकी की मिसाल है, तेरे प्यू पोत्र दी झूठी हिको जिन थी वल पोत्र ना समझाए वल भिरा समझाए। जब बाप और बेटा एक ही जूता पहनने लग जाए, यानी कद बराबर हो जाए, फिर उसको बेटा ना समझना, फिर समझना मेरा भाई और मेरा दोस्त है। अब ये ना समझना कि बेटा है जो चाहूँ कर दूँ। अब बेटा नहीं रहा, अब उसका कद बड़ा हो गया है। जब आपका जूता पहनता है तो फिर बेटा ना समझना। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, बच्चा बड़ा हो जाए तो थोड़ा हम भी होश के नाखून लें। अब वो नहीं रहा जो बच्चा था। सोचिए कि वो अपने बेटे को उसकी बीवी के सामने डांट रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा मार रहे होते हैं, यानी जहालत की हद है। आपका बेटा है, वो आपकी बीवी का, अपनी बीवी का तो शोहर है, बीवी के सामने तो उसका एक मकाम है, वो एक हस्ती और शख्सियत है बीवी के सामने। आप उसके सामने उसको मार रहे हैं और उसके सामने उसको बेइज्जत कर रहे हैं। चलो मारने वाले तो बहुत कम होते हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, डांट डपट कर रहे हैं, उसको रुसवा कर रहे हैं। उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी भी इज्जत है। अगर वो गलती कर रहा है तो उसको तन्हाई में समझें। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, जो दूसरों को बेइज्जत करते हैं वो जहन्नम में जाते हैं। आपने मेराज के सफ़र में देखा, बीवी को बेइज्जत नहीं करना, बेटे को बेइज्जत नहीं करना, शागिर्द को, मुलाजिम को, माताहत को बेइज्जत नहीं करना, उनकी भी इज्जत होती है। ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। तीसरा, आपने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट बुतूनुहुम कल बुयूत, उनके पेट बड़े बड़े कमरों की तरह हैं। फ़ीहल हय्यात, उनके अंदर सांप दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्रील ये कौन है कि पेट कमरे और अंदर बड़े बड़े सांप दौड़ रहे हैं? हज़रत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, हाउला यकलतुर रिबा, ये आपकी उम्मत के सूद खोर हैं, ये उनके पेट हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज जो सूद का रुपया अंदर जाता है वो रुपया नहीं जाता। सूद के रुपए से जो घर की ईंट बनती है वो ईंट नहीं बनती, वो एक सांप तैयार होता है। सूद के रुपए को अब जहाँ इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो वो सूट नहीं पहनते आप एक सांप खरीदते हैं। जितना आप सूद के रुपए खाते जाएं, इस्तेमाल करते जाएं, उतना पेट का कमरा बड़ा होता चला जाएगा और उसमें सांप तैयार होते चले जाएंगे। हर सूद के रुपए के बदले में एक सांप तैयार हो जाता है गोया, और आपके पेट का कमरा बड़ा हो जाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने आप को सूद से बचाना है। बहुत सारी स्कीमें चली हुई हैं, बहुत सारी कमेटियाँ चली हुई हैं, बहुत सारी कारोबारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर सूद का अंसर होता है। तो उलमा से, मुफ्तियान से पूछना है कि इसमें कहीं सूद तो नहीं है। अपने आप को सूद से बचाएंगे, ऐश व इशरत की ज़िंदगी पाएंगे। सूद में फंस जाएंगे तो अल्लाह के नबी ने मेराज में देखा कि उनके पेट कमरों की तरह थे और सांप दौड़ रहे थे। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको सफ़र मेराज से हासिल होने वाले पैगामात को समझने और उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मैं दोहराता हूँ, एक हमने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तस्बीहात करनी है जो मैंने बताई हैं, और एक सोने से पहले करनी है, और एक किसी को बेइज्जत नहीं करना, किसी की गीबत नहीं करनी, और ख़तीब है, लोगों को दावत देता है, उसने बेअमल नहीं होना, और सूद से तो बिल्कुल बचना है। अल्लाह ताला मेरी आपकी हम सब की हिफाजत फरमाए।